हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में देखा था, डेजी वांगजी और विंग के बीच में सो चुकी थी। वो लोग रात को छोटा सा कार्टून देखकर सोए थे शिनचैन का। और हम यहाँ से मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पे हमारा वांगजी उठता है और अपने दो ब्यूटीफुल एंजल को देखता है, नेक्स्ट स्माइल करता है। तभी हमारी विंग की भी आंखें खुल जाती है, जहाँ पे विंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम कब उठे, तो वांगजी कहता है जस्ट अभी। विंग जैसे एक स्माइल करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है, जहाँ पे वांगजी भी गुड मॉर्निंग विश करता है। देन उसके बाद जो है ना, विंग उठकर बैठ जाता है, वांगजी भी सेम उठता है। उसके बाद वो लोग डेजी को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है क्या मैं उसे उठा दूँ, तो वांगजी कहता है कुछ टाइम तक सोने दो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग और वांगजी दोनों उठे एंड वॉशरूम के अंदर जाते हैं। उसके बाद दोनों मिलके एक दूसरे को देख देख के ब्रश करते जा रहे थे और स्माइल कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों मिलके ब्रश करने के बाद वो दोनों एक साथ में ही शावर लेते हैं। इस शावर के दौरान जस्ट वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड एक दूसरे के बॉडी को टच करते हैं। खास करके हमारा वांगजी विंग के बॉडी को टच कर रहा था एंड विंग को सेटिस्फाइड कर देता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद डेजी को देखते हैं, वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते हैं। उसके बाद जो है ना, वांगजी डेजी को उठाता है, बेबी माय एंजल ऐसे कहते उठाता है, जहाँ पे डेजी उठ जाती है। जिसके बाद वांगजी उसे गोद में लेता है, देन उसे नीचे लेके आता है। उसके बाद मैडम लैन उसे लेती है और मैडम लैन उसे फ्रेश करवाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद सब लोग मिलके ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं, सभी लोग मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। डेजी भी वहाँ थी, सारे फैमिली मेम्बर थे। मैडम लैन कहती कि मैं कुछ दिनों के लिए जो ना बाहर जा रही हूँ करके। जहाँ पे विंग कहता है कि आप कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछता है। जहाँ पे मैडम लैन कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड अब यहाँ से कुछ टाइम के लिए शांति भरी जगह पे, जहाँ पे उनको सुकून मिले, ऐसी जगह पे हम दोनों जाना चाहते हैं। क्योंकि अब तक तो हमने अपने बच्चों को पाला है, अब उनके बच्चों को भी हमने देखा है, तो हम चाहते हैं कि हम सुकून भरी लाइफ जिए। तो विंग कहता है हाँ, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो। तो वो कहते हैं नहीं, हम कुछ ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जस्ट वहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई ना। जहाँ पे मिस्टर लैन सेम यही कहते हैं, जहाँ पे लैन को लैन कहते हैं मैं भी यहाँ पे अकेला रह के क्या करूँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम लैन कहती है कि हाँ तुम मेरे बच्चों पे ध्यान रखोगे और क्या करोगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद नॉर्मली बातें होती है। जिसके बाद पता चलता है कि मैडम लैन एंड मिस्टर लैन वो दोनों जो है ना एक गांव में जा रहे करके रहने के लिए, सुख शांति के लिए, ऐसे बताया जाता है। क्योंकि अभी शीजन की तो शादी हुई नहीं थी, टाइम था शीजन की शादी के लिए। तो ऐसे बता के वांगजी एंड डेजी निकल जाते हैं स्कूल की तरफ। वांगजी स्कूल के पास उन्हें ड्रॉप करता है। ड्रॉप करते टाइम विंग को फिर से वो कहता है कि मुझे किस चाहिए करके, बट विंग कहता है कि ज़्यादा नॉटी मत बनो, यहाँ पे सभी लोग हैं, समझे ना, कल मेरी एक कलीग ने तुम्हें देख लिया था। तो वांगजी कहता है अच्छा, ऐसे कहता है। बट तभी विंग जो कार के बाहर खड़ा था एंड वांगजी को कह रहा था, तभी वो लड़की आती जिसका नाम सीसी था, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा होगा। सीसी आती है, विंग गुड मॉर्निंग ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, गुड मॉर्निंग कहता है। जहाँ पे सीसी आती है एंड वांगजी को देखती है, जहाँ पे वांगजी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। जहाँ पे वांगजी उसे नहीं देख रहा, हमारे विंग को ही देख रहा था। जहाँ पे वो लड़की कहते गुड मॉर्निंग, क्या आप विंग के हस्बैंड हो? तो वो कहते कि वांगजी जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे जस्ट वांगजी मैं सीरियल आता है। जहाँ पे वो जो थी ना, वो वांगजी को देख रही थी। वांगजी के जो जैसे कैसे वो रेडी होके आया था, वांगजी पूरे से प्रोफेशनल की तरह नजर आ रहा था। एंड उसकी कार ऊपर से इतनी ज़्यादा रईसों वाली कार थी। इसे देखने के बाद जो सीसी के मुंह से लाड़ टपक रही थी, वो पानी आ रहा था, इतना अमीर बंदा उसे दिख रहा था। तो जहाँ पे विंग कहता है ठीक है लांसान जाओ बाय बाय, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहते ओके ऐसे कहते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग सीसी को देखता है, जहाँ पे सीसी वांगजी की कार को ही देख रही थी। तो विंग कहता है क्या हुआ? तो सीसी कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहता है। तो सीसी कहती है कि इस बार एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल में, तो क्या डेजी के फादर आएंगे? तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स वो आएंगे ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो सीसी थी ना, वो कहता है ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छा मौका है, ऐसे सीसी सोचती है। जिसके बाद सीसी अंदर आती है, विंग के साथ वो अच्छे से टाइम्स बिता रही थी। जहाँ पे विंग से जो ना ज़्यादातर वांगजी के बारे में बातें पूछ रहे थे, तो विंग को समझ भी नहीं आ रहा था ये लड़की ज़्यादा उसके हस्बैंड के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, क्या कुछ उसके दिमाग में गलत तो चल तो नहीं रहा है ना, इसलिए विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग आखिरकार सीसी से पूछ ही लेता है, जो लंच ब्रेक चल रहा था। तो कह रहे तुम मेरे हस्बैंड के बारे में इतना जानना क्यों चाहती हो, बताओ क्या रीजन है, तुम मेरे हस्बैंड के बारे में जान रही हो, इतना मुझे पूछ रही हो? तो सीसी कुछ भी नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही। तो विंग कहता हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, क्लियर तरीके से बता देता हूँ, वो मेरा हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड के बारे में सिर्फ मुझे जानने का अधिकार है, और तुम मुझे बार बार ये क्वेश्चन पूछ के मुझे अननोइंग फील करवा रही हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे सीसी जस्ट विंग को देखती है एंड कहती सॉरी विंग, सॉरी माफ़ करना। जहाँ पे विंग कहता है दैट्स बेटर,
आगे से ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे हर्ट हो, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी। जहाँ पे सीसी कहते मैंने उन्हें कुछ, विंग कहता है हाँ चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद सीसी जो है ना उसे विंग को देखती है और कहती है कि हाँ तुम्हारे हाथ में इतना अमीर बंदा लगा है ना, इसलिए खुद को ज़्यादा ग्रेट समझ रहे हो, खुद ज़्यादा ही उड़ रहे हो, ऐसे सीसी कहती है। जिसके बाद विंग अपनी क्लासेस लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पे सीसी जो है ना अपने क्लास लेने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे डेजी नजर आती है। जहाँ पे सीसी डेजी से कहती है डेजी इस क्वेश्चन का आंसर दो। जहाँ पे टीचर आपने तो ये सिखाया ही नहीं है। तो जो ये थी ना सीसी कहती सिखाया नहीं, इसका मतलब नहीं है ये नहीं है कि घर पे जाके होमवर्क नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए थी, पहले से तुम्हें होमवर्क करके आना चाहिए था। यानी सारा गुस्सा जो था ना विंग का वो पूरा डेजी के ऊपर उतार देती है। डेजी को जो ना आखिर में रोना आ जाता है, पूरी क्लास उसे देख रही थी। जहाँ पे जब डेजी रोती है ना तो सीसी अपने आप को शांत करती होती है, डेजी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे माफ़ करना, ऐसे कहती है। जहाँ पे डेजी जस्ट सीसी को देखती है और अपने आंखों से आंसू पोंछती है। एंड देन वो तभी बेल बजती है तो जो डेजी थी ना अपने बैग को उठाती है और बाहर चली जाती है। जहाँ पे सीसी कहते हैं हाँ ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ मुझे अपने उस बच्चे के सामने अपनी इमेज को अच्छा रखना होगा, मुझे कुछ करना होगा, वरना वो बंदा मेरे हाथ से गया। और वैसे भी हाँ वो विंग थोड़ी ना उसे कुछ सेटिस्फाइड करवा पाता होगा, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूँगी उसके लिए, ऐसे वो सोच रही थी। एंड वो हम बाहर देखते हैं जहाँ पे विंग अभी तक निकला नहीं था। डेजी आती है और एक साइड में खड़ी हो जाती है। जिसके बाद विंग भी अपने स्टाफ रूम से बैग को लेकर निकलता है बाहर और डेजी को देखता है और डेजी को देख के स्माइल करता है। विंग डेजी के पास आता है तो वो देखता है कि डेजी क्या थोड़ी बहुत रेड थी करके। तो विंग नीचे बैठा और कहता है डेजी क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, तुम्हारी आईज इतनी ज़्यादा रेड क्यों है बेटा। जहाँ पे डेजी कुछ नहीं मॉम, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो विंग कहता मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम रो रही थी, कुछ हुआ है क्या, दोस्तों के साथ कुछ हुआ है, दोस्तों ने कुछ कहा है क्या, तुम्हें किसी ने डांटा है, मुझे बताओ। तो डिस्को कुछ भी नहीं मॉम, कुछ भी नहीं, ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को टाइटली हक करते हैं और फिर से रोना स्टार्ट कर देते। विंग थोड़ा सा डर जाता है, विंग कहते क्या हुआ है, बताओ मुझे, बताओ बेबी क्या हुआ है, ऐसे कहते हैं। तभी पीछे से सीसी आती है एंड आते हुए कहते विंग, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग को अब इस लड़की का गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा उसके हस्बैंड के अंदर इंटरेस्ट ले रही थी ना, इसके कारण। तो सीसी आती है एंड डेजी कहते बेबी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। जहाँ पे विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा माफ़ करना। तो डेजी सीसी कहती जो है ना मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था उसे उसका आंसर नहीं आया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डांट दिया। विंग कहता क्या, तो विंग कहता टीचर हो ना तो टीचर को जो ना लिमिट में अपने बच्चों को डांटना चाहिए, इतना भी नहीं, मैं भी टीचर हूँ, मुझे पता है मुझे कितना उसे डांटना चाहिए और कितना उसे बताना चाहिए और कितना उसे समझाना चाहिए। तुम ऐसे कैसे डांट सकती हो, वो छोटी सी बच्ची है, उसे समझ में थोड़ा टाइम लगता है, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता, तुम ऐसे कैसे उसे डांट सकती हो, ऐसे जो ना विंग उसे कहता है। जहाँ पे सीसी कहते मुझे माफ़ करना विंग, मुझे माफ़ करना विंग, मैं इसी के लिए जो ना तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ डेजी, ऐसे कहते हो। डेजी को जो ना चॉकलेट दे देती है और कहते मुझे माफ़ करना डेजी। डेजी चॉकलेट को देखती है एंड कहती कि नो मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती हूँ, आपने मुझे सारे क्लास के सामने मुझे डांटा है, ऐसे कहती। जहाँ पे जो विंग जो ना उसकी ओर घूर के ही देख रहा था। जहाँ पे तभी कार आ जाती है, जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि थैंक यू सो मच, हमें आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अगर ये गलती नहीं करते आपको पता नहीं है बच्चों के दिमाग पे कैसा असर पड़ता है, तो हाँ आपको टीचर भी किसने बनाया तो पता नहीं, ऐसे विंग कहती हुई जो ना वहाँ से चला जाता है। डेजी को कार में बिठाता है और विंग बैठ जाता है। जहाँ पे सीसी अपने पैरों को मचलती हुई थी, हाँ तुम देखो विंग मैं कैसे सभी लोगों को तुमसे छीनूंगी, याद रखना मुझे चाहिए वो रिच इंसान, मुझे पैसा पैसा, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, विंग डेजी को समझाता है, डेजी को रास्ते में जाते हुए आइसक्रीम खिलाता है। आइसक्रीम खाते हुए जो ना विंग को मैम की याद आ रही थी, मैम तो वहीं पे मिली थी ना उसे आइसक्रीम पार्लर के पास, तो इसलिए जो विंग को याद आ रही थी। विंग कहता है क्या मैं उससे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, विंग यही सोचता है। देन विंग जो ना ऑनलाइन सर्च करता है, बोले तो ऑनलाइन जैसे लोगों के फेसबुक पे अकाउंट रहते हैं ना, तो विंग ऐसे ही जो ना अकाउंट को सर्च कर रहा था, उसे मिल जाए करके जो है ना वो मैम का नाम सर्च कर रहा था। तो विंग बहुत सर्च करता है, आखिरकार उसे मिल ही जाता है। जहाँ पे मैम ने जस्ट जो ना खुद का एक फ़ोटो लगाया था एंड शायद से जो ना बच्चों के जो कपड़ों की फ़ोटो थी ना वो लगाई थी। जहाँ पे विंग उसकी प्रोफाइल को पूरी तरह से चेक करता है एंड रिक्वेस्ट भेज देता है। जिसके बाद विंग डेजी को लेके घर पे आता है। मेंशन में पहुंचने के बाद जो है ना विंग डेजी को उसके कमरे की तरफ भेज देता है, जहाँ पे मेड जाके उसके कपड़े वगैरह को चेंज करती है। जिसके बाद विंग भी अपने कमरे में आता है और वो बात ले लेता है अच्छे से, क्योंकि वो बाहर रहता है ना तो वो बात लेता है। उसके बाद अपने कपड़े वगैरह वेयर करता है, वो नीचे आता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। जहाँ पे डेजी भी सेम वहाँ पे आ चुकी थी। जिसके बाद विंग कहता है कि तुम कुछ खाना चाहती हो स्पेशल, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो डेजी कहता है ओ ठीक है, क्या 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 पाइनएप्पल पाए, हाँ नहीं मैं केक खाऊंगी मॉम, मुझे केक चाहिए।
जहाँ पे ये सुनने के बाद जो ना विंग कहता ओके। तभी मैडम लाना आती है और कहती कि डेजी आज तो मेरे साथ रहोगी ना आज के दिन। तो डेजी कहते क्यों दादी। तो जो है ना मैडम लैन कहती कि क्योंकि हम कल जाने वाले। विंग कहते इतनी जल्दी। तो मैडम लैन कहते कि हाँ हमने टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया, सब कुछ हो चुका है, जस्ट हम निकलेंगे जल्दी ही। तो विंग कहते कि ओ ठीक है बट आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहती विंग बट हमें भी तो थोड़ा मन होता है ना विंग, जैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्राइवेसी टाइम स्पेंड करते हो वैसे ही हम भी तो चाहेंगे ना। विंग कहता ओ अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है ऐसे कहते हैं। देन विंग जो ना केक बनाने के लिए बैठ जाता है, जिसके बाद जो डेजी वहाँ पे बैठी हुई हमारे विंग को देख रही थी तो विंग उसके सामने टैप कर देता है। इसके बाद डेजी कार्टून देखते हुए जो ना विंग को देख रही थी। विंग केक बनाने के बाद जो है ना उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देता है और डेजी से कहता है कि चलो हम दोनों साथ मिलके जो ना तब तक मूवी देखते करके। तो डेजी भी मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं लिविंग एरिया में एंड दोनों एक दूसरे के पास ही बैठे थे और दोनों मूवी को इन्जॉय कर रहे थे। कुछ टाइम हो जाता है, 2 घंटे के बाद जो ना विंग उस फ्रीज़र में से केक को बाहर निकालता है, देन उसे कट करता है और उसके बाद जो है ना सबको दे देता है, जिसके बाद सभी लोग आराम से मिलकर खाते हैं। और जो उसके बाद जो उनका डिनर का टाइम भी हो चुका था, अब वांगजी का आने का इंतज़ार था। हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी जो था ना अपना काम कर रहा था एंड दिलरुबा के साथ भी था। वो दिलरुबा को सपोर्ट या सारी चीज़ें बता रहा था कि ठीक है हम एक साथ प्रोजेक्ट में काम करेंगे। दिलरुबा बता रही थी कि हाँ और वैसे भी यांग को मिलना होगा तुम्हें, यांग तो कल आने वाला है। तो वांगजी कहता है ठीक है मैं मिल लूँगा, ठीक है। तो वो दोनों ऐसे नॉर्मली बातें करते हैं एंड वांगजी अपना पूरा टाइम स्पेंड करता है अपने ऑफिस में। उसके बाद हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांगजी का घर जाने का टाइम हो चुका था। तो वांगजी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठे हुए वो जा रहा था। फिर तभी रास्ते में क्या होता है ना कि कोई लड़की उनकी कार के सामने आ जाती है, जिसके कारण जो है ना ड्राइवर जो था ना वो कार को स्टॉप करता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं क्या हुआ है, और असिस्टेंट भी कहता है। तो ड्राइवर कहते कोई तो सामने आया है सर, ऐसे कहता है। तो वांगजी असिस्टेंट की ओर देखता है, असिस्टेंट बाहर निकलता है, सामने चला जाता है। जहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि मिस आप ठीक तो है ना, मिस आप ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, वो ऐसे कहती है। जिससे सुनने के बाद जो है ना असिस्टेंट कहता है ओ आपको लगता है कि चोट लग गई है मिस, ऐसे कहती है। एंड उसके हाथ में जो ना चोट लगी थी। तो जो है ना असिस्टेंट कहता है क्या पास में ही हॉस्पिटल है, क्या आप मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूँ, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे वो कहते असिस्टेंट को देखते नहीं थैंक यू सो मच, मेरी ही गलती थी। तो असिस्टेंट कहते बट मैं आपको हॉस्पिटल लेके चल सकता हूँ मिस। तो कहते नहीं थैंक यू, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो असिस्टेंट कहता है ओके। जहाँ पे असिस्टेंट खिड़की के पास आता है और वांगजी को सब कुछ बताता है। जहाँ पे वांगजी कहते जाओ उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, ऐसे कहता है। वांगजी उसे जो है ना पैसे दे देता है। जहाँ पे असिस्टेंट कहता है ओके सर एंड असिस्टेंट दौड़ते हुए जाता है, कहते मैं आपको लेके चलता हूँ मिस, ऐसे कहता है। जिसके बाद असिस्टेंट जो ना उसे लेके चला जाता है एंड वांगजी को जो ना ड्राइवर अपनी कार के अंदर छोड़ देता है, यानी घर छोड़ देता है मेंशन में पूछने के बाद वांगजी जैसे कि आता है तो उसे जल्दी से फ्रेश होना पड़ता है। वो फ्रेश होकर आता है, उसके बाद सभी लोग मिल के डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद जो है ना डेजी अपनी दादी के पास जाती है, लैनकुरैन के पास, और मिस्टर लैन के पास भी जाती है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है एंड वांगजी भी सेम कमरे में आया था, जहाँ पे विंग कहता है कि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वांगजी कहता है क्यों, क्या हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है। तो विंग कहता है हाँ एक गड़बड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वांगजी कहता है किस पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बताओ मुझ पे। तो विंग कहता है नहीं तुम पे तो गुस्सा नहीं आ रहा, सुबह का गुस्सा तो जा चुका है, बट अभी कोई और है जिसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वांगजी कहते हैं कौन है। तो विंग कहता है हाँ उसने पता नहीं हमारे डेजी को बहुत ज़्यादा डांट दिया। तो वांगजी कहते हैं कौन। तो विंग कहता है वही वो सीसी, तुमने सुबह मिले थे ना उससे, वही। तो वांगजी कहते ओ अच्छा क्यों डांटा। तो विंग कहता है हाँ बच्चों को ऐसे डांटना नहीं चाहिए एंड एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया इसीलिए, हाँ मुझे इसके बारे में डेजी से बात करनी है, क्या हुआ था। तो ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं मैं भी बात करूँगा, ठीक है, ऐसे कहता है। एंड वांगजी उसे टाइटली बैक से हक करता है। विंग कहता है क्या 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 कर रही हो तुम। तो वांगजी कहते हैं क्या अपने विंग से प्यार कर रहा हो। तो विंग कहता है हाँ लगता है कि तुम ज़्यादा ही मुझसे प्यार करने नहीं लगे हो। तो वांगजी कहता है हाँ क्यों, मेरा प्यार तुम्हारे मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मुझे अच्छा लग रहा है बट ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो वांगजी कहता है हाँ मैं और भी ज़्यादा करूँगा, और भी ज़्यादा। विंग कहता है हाँ तुम इतना ज़्यादा करोगे कि मेरी कमर टूट जाएगी। तो वांगजी कहता है हाँ मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो विंग कहता है क्या मैं कैसे चलूँगा। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हें गोद में उठा के लेके चलूँगा। तो विंग कहता है क्या तुम जिंदगी भर मुझे गोद में लेके चल सकते हो। तो वांगजी कहता है ऑफकोर्स। तो विंग कहता है फिर डेजी भी आएगी, याद रखना मैं दोनों को उठाऊंगा, ऐसे ही वांगजी कहता है। विंग कहता है सच में, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी विंग को अपनी ओर मोड़ता है, देन विंग से कहता है कि तुम मेरे साथ हो ना, यही मेरे लिए काफ़ी है, ऐसे कहता है। वांगजी विंग की तरफ लिप अपने फेस को बढ़ाते जा रहा था, विंग उसके लिप्स पे फिंगर को रखते आज नहीं, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है क्यों, हमने कल तो कुछ किया भी नहीं था।
तो विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, कल नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेली सब करेंगे। तो वांग जी कहता है एवरी डे मीन्स एवरी डे, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या है ये, कैसा नारा लगा के रखा है, नहीं मैं नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है अच्छा नहीं करना चाहते, ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी जो है ना विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे विंग अपने मुंह को पीछे पीछे ले रहा था एंड वांग जी उसके तरफ झुकता जा रहा था एंड विंग पीछे पीछे हो रहा था। तो विंग गिरने ही वाला था, तो वांग जी उसके कमर में हाथ डाल देता है और वांग जी कहता है नहीं विंग तुम बच नहीं सकते हो, ऐसे कहता है। एंड वांग जी फिर उस कमर में हाथ डाला था, उसके बाद जो ना एक हाथ को गर्दन में डालता है एंड विंग के फेस को अपने फेस के पास आता है एंड लिप्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है एंड लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग जो है उसे रोकना चाहता था, प्रोटेस्ट करना चाहता था, बट वांग जी जो था ना वो और भी ज़्यादा डीपली विंग को किस करते जा रहा था। जितना विंग उसके चेस्ट पे हिट कर रहा था ना, वांग जी और भी ज़्यादा उसे डीपली किस करते जा रहा था। कंटिन्यू किस करने के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है, देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। बट वांग जी विंग को लाता है एंड बेड के ऊपर जो ना ऐसे फेंक देता है, यानी धक्का दे देता है, जिस कारण विंग सीधा बेड पे गिरता है और विंग कहता है लांजान ऐसे कहता है। बट वांग जी उसके ऊपर आता है देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है फिर से, और किस करते जा रहा था। किस करते हुए हमारे वांग जी के जो हाथ थे विंग के बॉडी पे स्लाइडली घूम रहे थे एंड विंग कहता है रुको मत करो मत करो, बट वांग जी जो था ना वो मान नहीं रहा था एंड वांग जी उसे डीपली किस करते जा रहा था। किस करने के बाद जो है ना वांग जी विंग से ऊपर से हट जाता है, देन विंग को जो ना पलटा देता है बैक से। उसके बाद जो ना विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो, बट वांग जी जो ना बैक से विंग के जो शर्ट था ना उसे जो ना ऊपर की ओर करता है एंड विंग के बैक पे जो ना धीरे धीरे स्लाइडली किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है मत करो, बट वांग जी जो ना ऐसे ही करते जाता है, विंग के बैक पे स्लाइडली किस करते जा रहा था। उसके बाद जो ना वो विंग के पैंट को निकाल देता है, जहाँ पे विंग कहता है लांझान ऐसे कहता है, बट वांग जी पीछे से भी कनेक्ट कर देता है विंग को और खुद को। और उसके बाद जो ना वांग जी अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट कर चुका था। हम दूसरी तरफ शीशान को देखते हैं, जहाँ पे शीशान जो थे ना अभी ऑफिस में थे, ऑफिस में बैठ के जो ना जेंग चैंग के साथ जो ना चैटिंग कर रहे थे, उनकी चैटिंग चल रही थी और शीशान को पता भी नहीं चला ये टाइम कितना हो चुका है करके। और शीशान देखते हैं टाइम को और वो देखते हैं कि ये तो 11 बज चुके हैं करके। तो शीशान ओ माय गॉड ये क्या है मैं तो भूल ही गया, ऐसे कहते हैं। शीशान जो है ना चेंग के साथ चैटिंग करते करते जो नीचे आते लिफ्ट से आने के बाद जो है ना शीशान अपनी कार में बैठते हैं, जहाँ पे शीशान कहते कि हाँ मुझे ड्राइविंग करनी पड़ेगी, काश मैं भी ड्राइवर रख देता, ऐसे शीशान सोच रहे थे एंड शीशान वहीं पे थे। और शीशान कहते चेंग मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, तो चेंग कहता है ठीक है कर सकते हो, ऐसे कहता है। जो शीशान जो थे ना वो रेडियो से कनेक्ट करते थे, जिसके बाद जो है ना फ़ोन स्पीकर पे था, जिसके बाद जो है ना वो दोनों बातें करते जा रहे थे, जहाँ पे चेंग कहता है कि क्या आप मुझसे मिल सकते हो। तो शीशान कहता है ऑफकोर्स कब मिलना है मुझे बताओ, तुम जब बोलोगे मैं तब मिलने आऊँगा। तो चेंग कहता है क्या आप भी आ सकते हो। तो शीशान कहता है ऑफकोर्स मैं आ सकता हूँ बताओ। तो चेंग कहता है कि हाँ ठीक है आ जाओ, मुझे यहाँ से ड्रॉप कर लेना। तो शीशान कहता है ओह अच्छा क्या तुम जॉब से निकल रहे हो। तो चेंग कहता है कि हाँ अभी मैं निकल रहा हूँ। तो शीशान कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे, जिसके बाद जो है ना शीशान उसे पिकअप करने के लिए जाता है, जहाँ पे चेंग भी आता है एंड कार में आकर बैठ जाता है। जिसके बाद जो ना वो दोनों शांत थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। शीशान कहता है कि हाँ चेंग तुम थक गए हो क्या। तो चेंग कहता है कि तो शीशान कहता है क्या तुम डिनर करना चाहोगे। तो चेंग कहता है ऑफकोर्स ज़रूर। तो शीशान कहते हैं ठीक है एंड शीशान जो ना एक रेस्टोरेंट के सामने जाके कार को रोकते हैं, जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं एंड फिर वो लोग डिनर करते हैं, जहाँ पे चेंग अच्छे से डिनर करता है और शीशान भी डिनर करते हैं। उसके बाद जो है ना वो लोग कार में आते हैं, जिसके बाद जो है ना चेंग को ड्रॉप करने की बारी आती है और चेंग के घर के सामने कार जाकर रोकते हैं हमारे शीशान और चेंग को देखते हैं, जहाँ पे चेंग कहता है थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। शीशान जैसे एक स्माइल करते हैं, जिसके बाद जो है ना शीशान कहते हैं ओके बाय ऐसे कहते हैं, जहाँ पे चेंग उन्हें देखता है और कहता है बाय ऐसे कहते हैं। बट चेंग ने जो ना डोर को ओपन ही नहीं किया था, वो ऐसे ही बैठा हुआ था। शीशान कहता है क्या हुआ। तो चेंग उसे देखता है और कहता है कुछ भी नहीं ऐसे कहता है, जहाँ पे शीशान कहता है तुम्हारा घर। तो चेंग कहता है अच्छा क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम मुझे भगाने की ज़्यादा जल्दी है करके। तो चेंग नहीं तुम रह सकते हो, बट मुझे ही लगा कि तुम्हें घर में जाने में लेट हो रहा होगा। तो चेंग उसकी ओर पलटता है, देन जो है ना अपनी सीट बेल्ट को ओपन करता है। उसके बाद जो है ना वो बाहर ही निकलने वाला था, जस्ट उसने डोर ओपन किया था, पर तभी वो पलटता है एंड देन शीशान के ऊपर जाकर वो डायरेक्टली लीन हो जाता है, जहाँ पे शीशान शॉक थे, बट चेंग डायरेक्ट उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे शीशान उसे शॉकिंगली देख रहे थे। चेंग उसके लिप्स पे किस करने के बाद उठ जाता है एंड जल्दी से डोर को ओपन करता है और अंदर भाग जाता है, जहाँ पे शीशान अपने लिप्स पे हाथ रख ये क्या था। और शीशान चेंग को जाते देखते, जहाँ पे चेंग कितना हड़बड़ी में जा रहा था, इसी कारण जो है ना उसे गलती से जो है ना साइड में जो एक गमला था ना उससे भी हिट हो जाता है, बट फिर भी चेंग जो ना जल्दी से दौड़ते हुए अंदर चला जाता है, जहाँ पे शीशान जस्ट स्माइल कर रहे थे एंड हम चेंग को देखते हैं, जहाँ पे चेंग की जो दिल की धड़कन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। चेंग की हार्ट बीट
धक धक ऐसे बहुत ज़्यादा कर रही थी, जहाँ पे चेंग कहता है ओह माय गॉड मैंने क्या कर दिया, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। ऐसे चेंग सोचता है एंड चेंग अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे चेंग कमरे में आने के बाद बाहर देखता है जहाँ पे शीजन की कार अभी भी थी एंड चेंग उसे देखता है, जहाँ पे चेंग जब अपने रूम की लाइट को ऑन करता है ना, तभी शीजन जो है ना वहाँ से कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम विंग एंड वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना चेयर के सारे नीचे झुका हुआ था एंड वांगजी पीछे से उसे हिट किए जा रहा था, जहाँ पे विंग कहते रुक जाओ, बट वांगजी जो था ना वो कहते लास्ट ऐसे वो कह रहा था। विंग कहता सच में तुम एक नंबर के शैतान हो, जहाँ पे वांगजी जो स्माइल कर रहा था एंड वो विंग को हिट करते जा रहा था कंटिन्यूसली। उसके बाद वांगजी रिलीज़ हो जाता है एंड विंग को टाइटली हक करता है बैक से ही, जिसके बाद विंग कहता है मैं थक चुका हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग अपने आप को छोड़ रहा था, बट वांगजी उसे टाइटली पकड़ता है एंड देन उसके बाद जो ना वांगजी विंग से दूर हो जाता है। उसके बाद जो विंग को उठाता है और बेड पर लाके लिटा देता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं थक चुका हूँ, मेरे पैरों में जान ही नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जैसे एक स्माइल करता है देन विंग को उठाता है, वॉशरूम में लेके जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो है ना वो दोनों मिलके एक वार्मथ बात लेने के बाद वांगजी उसे बाहर लाता है। उसके बाद उसे कपड़े वगैरह सब कुछ पहनाकर वांगजी को वो विंग को टाइटली हक करके वो जो है ना सो जाता है। हम शीजान को देखते हैं, जहाँ पे शीजान जो है ना अपने मेंशन के सामने कार को रोकता है। कार को रोकने के बाद जो ना शीजान कार से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, वो कार के अंदर ही थे, वो अपने लिप्स पे बार टच कर रहे थे। तभी बट शीजान का फ़ोन बजता है, जहाँ पे गुड नाइट का मैसेज आया था। शीजान चेंग के मैसेज को देख के जैसे एक स्माइल करते हैं और शीजान अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद अपना मॉर्निंग रूटीन जो नाइट रूटीन था ना उसे कंप्लीट करते हैं। देन बेड पर सोते हुए जो ना चेंग को वो गुड नाइट मैसेज भेज देते हैं, जहाँ पे शीजान कहते हैं ओह सच में हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे जो ना शीजान सोच रहे थे। और यहाँ से हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम चेंग को देखते हैं, जहाँ पे चेंग जल्दी से उठ चुका था, क्योंकि चेंग को एक अलग सा ड्रीम आया था, वो बहुत ज़्यादा अजीब था। चेंग पूरा ब्लश कर रहा था एंड चेंग वॉशरूम में जो ना खुद को ही सेटिस्फाइड करवा रहा था, जहाँ पे चेंग कहता है ये क्या है, जैसे एक किसी तो किया था और इतना नॉटी ड्रीम मुझे कैसे आ सकता है, ऐसे वो सोच रहा था एंड चेंग खुद को सेटिस्फाइड करवा रहा था। हम दूसरी तरफ शीजान को देखते हैं, जहाँ पे शीजान जो थे ना वो जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करते हुए कहते ये क्या था, और शीजान खुद को देखते जो पूरी तरह से जो ना बेड में ही रिलीज हो चुकी थी, जहाँ पे शीजान खुद को ऐसे देखते ना शीजान कहते ये तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसे शीजान सोचते थे। शीजान मन में कहते कि ये किसका कमाल है, ऐसे कहता है और जो है वो चेंग को याद करते, जिसके बाद शीजान जल्दी से उठते हैं और अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ हम अपने वांगशान को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी उठकर जो ना उठा हुआ था, जो विंग के बालों को सहला रहा था, जहाँ पे विंग नींद में था, क्योंकि विंग कल रात के कारण बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो विंग उठ ही नहीं रहा था। जहाँ पे वांगजी उसके बालों पे बार करस करते जा रहा था, तभी विंग का जो फ़ोन था ना वो साइड वाला जो बजता है, जिसका वांगजी देखता है और वांगजी देखता है वहाँ पे सीसी का नाम लिखा हुआ था, तो वांगजी उठा तो नहीं सकता था बिल्कुल भी नहीं, तो वांगजी साइलेंट कर देता है, क्योंकि वो विंग के फ़ोन को बिल्कुल बिना उसकी परमिशन से टच नहीं करता है। इसके कारण जहाँ पे विंग आराम से सोया हुआ था, जिसके बाद जो है ना वांगजी उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है माय एंजल, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करते क्या हुआ लांजा सोने दो ना, जहाँ पे लांजा कहते हैं विंग तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। विंग कहता है स्कूल, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो वांगजी कहते विंग तुम टीचर हो। तो विंग अपनी आंखें खोलता है बड़ी और कहता है हाँ मैं टीचर हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ तुम टीचर हो तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यानी स्कूल जाना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मैं उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है एंड विंग जो ना अपनी कमर को पकड़ते हुए उठ जाता है। वांगजी उसे देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ विंग हर बार क्या मुझे तुम्हें पिल्स देनी होगी। तो विंग कहता है तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। तो वांगजी कहता है ये गलती नहीं, ये मेरा प्यार है। तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा भयंकर तुम्हारा प्यार है। तो वांगजी कहता है हाँ प्यार तो ऐसे किया जाता है ना, और कहता है कि विंग कहता है कमर तोड़ प्यार कौन करता है। जहाँ पे तो ये सुनने के बाद शामी थोड़ा शॉक कहता है क्या कहा सर आपने। तो वांगजी कहता है कि विंग कहता है जो तुमने सुना, ऐसे कहता है शामी विंग कहता है जो थी ना विंग को ऊपर से नीचे तक देखती, उससे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जैसे लेडी बॉय बताया गया वैसे कुछ लग ही नहीं रहा। तो विंग कहता है मुझे कहता क्या हुआ। वांगजी कहता है शामी कहता है ये तुम्हारी नसीब है। तो विंग कहता है एक बार तुम भी लेके देख सकते हो ना बॉय के बारे में, बट आप में तो ऐसे कोई लक्षण नहीं है, आपसे भी तरह लड़के ही नजर आ रहे हैं, भी तो कर सकता हूं। विंग कहता है वांगजी कहता है तुम देखना चाहती हो तो शामी कहती तुम्हें करने की क्या जरूरत है, मैं कहता दिखा दीजिए। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है मेरी बात यकीन नहीं करूंगा। तो शामी कहता है क्या पता आप पीछे छुड़ाने कमर में दर्द कह रहे होंगे तो तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हें करने की जरूरत है शामी, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे बस का तुम्हारे पास क्या कहा तुमने, ये मेरे बस का काम है, मैं भी कर सकता हूँ, वो मेरे पास भी है। तो वांगजी शामी कहता है नहीं क्या है तुम्हारे बस का काम ही नहीं है। वही घूर के देखता है, जहाँ पे शामी कहता है क्या मैं कर सकूंगा बहुत अच्छा।
पे बहुत ज्यादा में हमारा से कहता है अन्याय से लिया है। तुमने जो कुछ भी एक लिया काम मैंने करो, सब तुम कुछ मुझे ना ऑनलाइन सर्च आज रात में पता चल जाएगा। तुम मेरे वैसे नीचे तुम होगी। अब वहाँ मैच्योर हो तुम चुकी हो तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी सब चाहिए। बिल्कुल हो नहीं सकता। तो शॉमी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कहते क्यों नहीं हो सकता? शॉमी जो ना मतलब जल्दी से करके विंग के रहूंगा, सामने मुझे सर्च करना है, करती है मतलब और उसे करना पता है। चल तुम जाता मेरे है नीचे होनी चाहिए, लेडी मुझे बॉय के तुम पास चाहिए। क्या होता है। तो वहाँ तो कहते नो शॉमी विंग को देखती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। और और जैसे आप जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं है जल्दी से उठ कर यहाँ पे भी उसे देखता है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसे कहता है। एंड वांग जी वो ऑप्शन ऑप्शन दिखा नहीं सकता। तो शॉमी कहता है उसे देखते अच्छा साफ साफ बता रहे जैसे इसका मतलब ये दर्द लोगों मेरे के पास पास है, ये और तुम कुछ भी आपके ना सामने सहो। है। हाँ, तो आपसे ऐसा कहा है बिल्कुल होने सर, नहीं दूंगा। ऐसा क्या विंग झूठ कहता बोल है, रहे हो "नहीं, सर?" ऐसे कहता वांग जी को वहाँ पे यहाँ पे विंग कहता है, जाते शॉमी, हुए देख मैंने मैंने किस चीज का इस्तेमाल इस्तेमाल के किया खड़ा वो वो दिख नहीं उठ सकती। जाता है, उठता है, ऐसे कमर कमर को अपने संभालता है, जिसके जो बाद ऑप्शन जो मजाक मत करो से सर, वहाँ पे ऐसा निकाल कुछ के भी रख नहीं देता है, होता। विंग को सवाई खोल उसके देता हाथ है से मोबाइल लेता है and और विंग वहाँ पे कहता है, उससे हाँ, सर्च इस करता है, दवाई उसे से दिखाता कभी है जानना कि चाहिए किस चीज का ऐसे नहीं यूज सोचता कर है। है। वॉशरूम के अंदर नहीं आता है, आता। वहाँ पे विंग तो ब्रश शॉमी करता अच्छे है, से वांग जी पढ़ती को है देखती है, जहाँ पे वांग जी शावर इंसान ले को, रहा था। यानी हमारे विंग विंग को कहता रात देखती को है, खुद रेडी जहाँ पे रहना, कहते हैं, ओ याद रखना, ये रात को मैं तुम्हें रियल छोड़ूंगा नहीं। जहाँ ऐसे पे कहते कहते हैं, मजाक नहीं कर रहा विंग तुम बस मजाक सच मत कह करो। रहा हूँ। विंग ऐसे कहते कहता कोई है, मजाक नहीं कर रही, विंग को देखती याद हो, रखना, रात को मैं बिल्कुल अच्छा, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके। जहाँ पे वांग तो जी विंग कहते कहता हैं, है, नो तो ऐसा तुम नहीं मुझसे हो प्यार सकता। करना बंद करो। जहाँ पे विंग कहते जहाँ ज्यादा पे नाटक शॉमी किया ना कहता रात को है, ऑफिस में आके सर, तुमको मुझे लगता है कि मुझे आपसे और भी ज्यादा प्यार हो रहा है। विंग कहता है, विंग उसे ऐसा बोल के बहाना मत क्या? बनाना कि तुम तो शॉमी मीटिंग कहता हो, है, सर मीटिंग कर रहे मुझे हो, कोई ये कर रहे प्रॉब्लम हो, नहीं, वो आप कर रहे हो, कैसे मुझे भी कुछ हो, सुनना आप नहीं है। लेडी बॉय हो या रात टॉम को बॉय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जस्ट मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे सोल से प्यार करती हूँ, ना कि आपकी बॉडी से। नहीं सुनना है। जहाँ पे विंग कहते लगता है कि तुम्हारा मैं तो दिमाग तुम्हारी खराब हो हर चुका है बात शॉमी। सुनता हूँ ना, तो वांग जी तभी शॉमी का ब्रदर जो था ना वो दौड़ते आते कहता है, सिस्टर सिस्टर क्या अलग है ऐसे तो वांग जी सिस्टर कहते हुए आता है, जहाँ पे शॉमी शावर ले रहा हूँ और अपने साथ बातें बंद करो यहाँ ना। पे तो विंग शॉमी मैं भी भी आ रहा हूँ, मैं भी ज्वाइन करता अब हूँ। तो सर मिलते चलो, रहेंगे, अभी ऐसे ट्राई करके कर देते हैं, वो चली जाती है और वहाँ जहाँ पे ध्यान उसे घूर डोर को बंद कर देता है, कहता है मैं शावर दूसरे दिन मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, जहाँ पे सीसी ने डोर को बात मुझे सुन भी ली शावर थी। लेना है। तो वांग जी जस्ट एक 5 मिनट लेडी मेरा बॉय हो चुका है। विंग कहते हम साथ में रहते हैं, वांग जी कहते नो नो नो, विंग कहते मैं मुझे ट्राई करना है अभी, ऐसे कहते नो नो विंग जो है ना जल्दी शावर ले रहा हूँ, ऐसे कहते हैं जो ना विंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उसे करते जा रहा था, कुछ करना ही पड़ेगा। जो नाम यही सोचती है यहाँ पे विंग सीसी जो है जान के बारे में जो आर्टिकल था ना, वो कहता है एक आर्टिकल बनाती है और उसे जो है ना जो उनका स्कूल की जो वेबसाइट है ना वहाँ पे पब्लिश कर देती है, एक अलग आईडी से। तो कारण जो है ना जान को बहुत लोग जो अजीब नजर मैंने कहा था मुझे ट्राई करना, लोग नहीं कहेंगे, वो सारे टीचर थे। वांग जी जो टावल था ना वो जल्दी से खींच लेते हैं, विंग को अपने कमरे में बुलाते हैं, जहाँ पर कहते हैं स्माइल करता है, विंग ये क्या है ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग उसके हाथ पकड़ के साइड में और खींचता है, और जहाँ पे वांग जी मुझे देख रहा था, कोई भी आइडिया नहीं, तभी जो है मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसे वांग जी को सीधा जो बेसिक एरिया था वहाँ पे जो धक्का नहीं था, वांग जी खुद को संभाल रहा है, ये सच है। वांग जी जहाँ पे विंग देखता है कि जो लिखा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ सर ये सच है, बट अब मेरी बारी आई तो तुम डर रहे हो, बट विंग इससे जो है समाज पे गलत असर पड़ेगा। विंग जो ना उसके चेस्ट पे अपने हाथ को प्रिंसिपल को देखता है, क्या गलत असर पड़ेगा सर मुझे बताएंगे, मैं भी एक इंसान हूँ, क्या गलत असर पड़ेगा। बस इतना ही है कि मेरे अंदर लड़की वाली भी खूबी है और लड़की वाली भी खूबी है, तो क्या फर्क पड़ता है सर। आपने मुझे कभी ऐसे देखा है कि लड़की की तरह मैं यहाँ पे रेडी होकर आया हूँ? मैं तो बताइए, मैं सेकंड जेंडर को छुपा रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ किया है क्या बताइए। और आप क्या कह रहे हो कि समाज में गलत असर पड़ेगा, इससे क्या गलत असर पड़ता है सर? मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ खुशी से, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर बताइए। मैं भी तो तुमसे प्यार ही करूंगा, मुझे नहीं लगा था सर आप इतने बड़े टीचर होने के बावजूद भी ऐसी बातें करेंगे करके। और विंग जी ना कंटिन्यूअसली बॉडी को टीस करते जा रहा था, इसके कारण वांग जी को जो अजीब लग रहा था, क्या आज विंग से खा के ही माने का वांग जी के मन में गया। हम वांग जी को देखते प्लीज जहाँ पे वांग जी अपना दो मुझे ऑफिस जब भी वांग जी को एक कॉल आया, मुझे भी तो घर जाना है ना वांग जी, चलो एक काउंट करते हैं, उसके बाद हम कोर्ट में लेता है और अपने वांग जी के साथ बाहर निकल जाता है। प्लीज विंग ऐसे कहता है, बाहर निकलने के बाद उसे देखता है और कहता है क्या हुआ लांसान, ऐसे कहता है उसके लिप्स पे विंग के फिंगर को वहां पे पूछने के बाद जो ना वो आज मैं टेस्ट जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, जहाँ पे विंग एंड जहाँ पे डेजी बैठे हुए थे, प्लीज ना जहाँ पे ऐसे कहता है वहाँ पे जल्दी से विंग डेजी क्या हुआ लेने की कोशिश कर रहा था, बट विंग कहता अपने हाथ को पीछे लेके वो ना क्या कर रहे हो बच्चों बैक से बैक में पलटो। वांग जी कहता बच्चों ने उसे मारा, कहता हां मैं बैक से करूंगा ना, ये कैसे हो सकता है इतने बड़े स्कूल में, ये कैसे हो सकता है, क्यों ऐसे वो कहता है ट्राई करना होगा वांग जी, मेरा मन हो रहा है। वांग जी कहता क्यों क्यों मारा डेजी, तो डेजी यहाँ पे वांग जी वो लोग जो है ना मेरे मम्मा को चिढ़ा रहे थे, वो कह रहे थे कि वो अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, वांग जी के बम को जो ना स्क्वीज करते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग ऐसे कहता है डेजी को देखता है, बेबी शांत हो जा, जहाँ पे वांग जी कोई बात नहीं बेबी हुआ, अच्छा चिढ़ाने दो, कैसा लग रहा है ना। और जी ने प्रिंसिपल सर की ओर देखते देखते क्या चल रहा है ये सब आपके स्कूल में क्या चल रहा है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर जो ना वो वेबसाइट पे जो छपा हुआ था वो सारी चीजें देखना, तुम्हारी हालत क्या होगी, तो विंग को देखो विंग तुम ठीक हो, आज तुम्हारी हालत में ठीक हो, पर डेजी को संभालो, ऐसे करके हमें डेजी का ख्याल रखना चाहिए। और एक बार स्क्वीज करता है जिसका विंग को जिसके बाद वांग जी एम्बैरेसमेंट फील होती है ना, प्रिंसिपल सर के साथ बात करता है, वांग जी ने डेजी को उठाता है और जल्दी से जो ना बाहर लेके जाता है कार में, देन वो जल्दी बाहर आ जाता है, प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था, प्रिंसिपल सर के वो झापने के बाद जो ना वो कहता है जहाँ पे रास्ते पे वांग जी जहाँ रात को रेडी रहना है ऐसे कहता है, और कहती है शावर लेता है, शावर लेने के बाद ऐसे तो बच्चों के दिमाग में बहुत गलत असर पड़ेगा, जहाँ पे वांग जी रेडी हो चुका है एंड विंग से दूर जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, अगर आपका नॉर्मल वांग जी लड़के से शादी मुझे लेट हो जाएगा, विंग कहता आप तुम्हारा ड्रामा विंग सच में अच्छे, विंग उसे घूर के देखता है और कहता है अगर तुमने आज लेट किया तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। तो वांग जी तो विंग
विंग कहता है हाँ आज तुम्हारी बारी है बॉटम बनने की, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी डर रहा था, वांगजी कहता नो नो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वांगजी जो जल्दी से अपनी फाइल को उठाता और बाहर भाग जाता है। जहाँ पे विंग अपने कपड़े पहनते कहता है हाँ तुम कैसे बचोगे लान वांगजी, कहीं पे भी जाओगे आखिर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है ना, ऐसे विंग जैसे एक स्मग करते हुए कह रहा था। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या विंग वांगजी को सच में बॉटम बना पाएगा, तो हम आने वाले पार्ट में देखने वाले हैं। ओके बाय बाय।